वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ एनालिसिस ऑफ निफ्टी 50 एंड फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बात करा था मार्केट में, वो टारगेट हमारा डन हो चुका है। देखो, मैं इसके ऊपर चिल्ला चिल्ला के खूब बता सकता हूँ कि मैंने 4 दिन पहले 5 दिन पहले ये बोला था, ये करा था, ये करा था। ठीक है, आप मेरे 5 दिन पहले की वीडियो उठा के देख लो। तो मैं इसको कितना ही प्रचार कर लूँ या कितना इसका प्रमोशन कर लूँ, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर आपको कितना भरोसा है, आपको मुझ पे कितना भरोसा है, वो मैटर करता है यहाँ पे। ठीक है, लोग मेरी वीडियो को पूरा देखे, उसके बाद वो चेक करे कि हाँ वास्तव में यार चीज में दम है, तो उनको जो है चीज समझ में आएगी। लेकिन अगर वो आधी वीडियो देख के भाग जाएंगे तो कुछ ही नहीं कर सकता मैं। ठीक है, तो मैं यही आपको हमेशा बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा एंड तक दिखा करो मेरी को, क्योंकि आपको उसको बहुत बेनिफिट मिलते हैं। क्योंकि मैं वीडियो के बीच में एंड में कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें बता के जाता हूँ जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है डेली रूटीन ऑफ द ट्रेडिंग। ठीक है, तो मेरी जितनी वीडियोस है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, तो उनको कभी भी मिस मत करा करो, मैं आपको यही बोलूंगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो की, यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या और क्या क्या बात हमने करी थी। तो देखो, हमने मेजरली बात करी थी इस लेवल की, जो कि था हमारा ये वाला लेवल। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ एक बार के लिए। ये 15 मिनट का जो चौक का लेवल था, ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी थी। और जब यहाँ पे क्लोजिंग कर जाएगा तो हमारा फाइनल टारगेट पूरा हो जाएगा। कहाँ से एंट्री हुई थी हमारी? यहाँ से एंट्री हुई थी हमारी। ठीक है, ये बात मैं कब से बोल रहा था कि ये सेटअप कब बन सकता है? जब मार्केट कुछ यहाँ पे था, तब से मैं आपको बोलता हुआ आ रहा हूं कि कभी भी मार्केट अगर एक लिक्विडिटी के ऊपर, इंड्यूसमेंट के ऊपर विद एफवीजी क्लोजिंग कर देता है, तो हमें उस केस में बाय साइड की तरफ जाना है और टारगेट रखना है नेक्स्ट उसके अपोजिट साइड के चौक तक का। ये आपको मैं बहुत टाइम से बोलता हुआ आ रहा था, और वो मार्केट ने वैसा का वैसा फॉर्मेशन आपको एक जो रियलिस्टिक जो मैं आपको जो बता रहा था ना आपको पहले मैं, वो आप इसको आपके सामने वो स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसकी बात मैं आपको कर रहा था, वो स्ट्रक्चर आपके सामने है। अब आपको समझ में आ रहा हो कि जो मैं आपको बोल रहा था वो दिखता कैसे है, तो वो दिखता कुछ इस टाइप का है। ठीक है, और मैंने आपको बोला था कि 0.236 के लेवल पे एंट्री करना वो बेस्ट है, और 0.236 का जो ये लेवल है ये आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पे ही हमारी एंट्री होती है। स्टॉप लॉस के लिए मैंने आपको जो है 0.618 का ये बताया था लेवल, जो कि बिल्कुल सेफ है, क्योंकि 0.5 कई बार मार्केट टेस्ट करने के लिए आ जाता है, तो ये बिल्कुल सिक्योर स्टॉप लॉस के लिए रहता है। ठीक है, और मार्केट ने हमें एक यहाँ पे मौका दिया था, वो अगले दिन गैप डाउन करके, फिर उसके बाद में आज के दिन भी मार्केट ने मौका दिया हमें, कोस्ट टू कोस्ट खुला, और कोस्ट टू कोस्ट खुल के थोड़ा बहुत और फॉल करा। तो ऑलमोस्ट फॉल से देखोगे आप लोग 132 पॉइंट, और पूरा क्लोजिंग के साथ में 140 पॉइंट की रैली पूरी वन वे, बिल्कुल पुल बैक नहीं था, वन साइडेड मूव। तो कितना प्यारा मोमेंटम आया प्रीमियम के अंदर, आप लोग सोच सकते हैं। तो यही चीज होती है जब आपको लिक्विडिटी पता होता है ना, मार्केट उसको अचीव करने के लिए जाता है। अब मैंने आपको एक और चीज बोली थी कि अगर वो जो है यहाँ पे 24,935 का लेवल जो होता है, 34-35 का, अगर उसके ऊपर एक 4 आवर की कैंडल क्लोज कर जाएगी, तो हम जो है इस हाई के लिए भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां तक मार्केट के जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ये बात मैंने आपको उस टाइम पे पहले भी बोल दी थी, लेकिन ड्यू टू ये कि भाई ये लेवल तो हमारा फिक्स था, अब यहाँ तक जाना, कई बार मार्केट क्या होता है बीच में से घूम जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं होता, लेकिन देयर इज ए मच पॉसिबिलिटी कि मार्केट जो है यहाँ तक अब जल जाएगा। ठीक है, जो कि नेक्स्ट टारगेट हमारा निकल के आ रहा है 25,257 का। लेकिन 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 ट्विस्ट यहाँ पे क्या है वो समझना आप, ट्विस्ट बहुत बड़ा है यहाँ पे। ट्विस्ट ये है कि जो ये लेवल निकल के आ रहा है ना आपका, ये वाला लेवल, ये है 24,964 का लेवल। यहाँ पे हमारा क्या है, फाइनल लिक्विडिटी टारगेट एक मौजूद है, जो कि अभी तक पेंडिंग चल रहा है। ये लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मार्केट कल एक्सपायरी के दिन जरूर ले सकता है। देयर शुड बी मच पॉसिबिलिटी। यहाँ पे देखो इंड्यूसमेंट हुआ था ये लेटेस्ट स्ट्रक्चर का, यहाँ पे हमारा LQ1 था। LQ मतलब इंड्यूसमेंट 1 मिनट का। ठीक है, ये मतलब है उसका, और यहाँ पे बॉस का मतलब बॉस 1 मतलब 1 मिनट के स्ट्रक्चर का बॉस। अब इस वाले स्ट्रक्चर में, करंट स्ट्रक्चर में जो इंड्यूसमेंट है वो कहाँ पे है? वो यहाँ पे। अगर मार्केट, सुनना मेरी बात ढंग से, अगर मार्केट यहाँ पे इसके नीचे, किस लेवल के नीचे? इस लेवल के नीचे अगर एफवीजी के साथ में क्लोजिंग कर जाएगा, देन वही सेटअप है। 0.236 के ऊपर एंट्री करनी है। एसएल के लिए आपको मैंने बता ही दिया है, और टारगेट आपको लेना है ये वाला, इसके नीचे एक कैंडल क्लोज करेगी 1 मिनट की, ये हमारा फाइनल टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमें यहाँ तक एंट्री मिल सकती है, तो मैं यहाँ से भी देखूंगा तो ऑलमोस्ट 82 पॉइंट्स है, जो कि बहुत शानदार है। और अगर मान लो कि मार्केट और ऊपर जाता है, फिर आपको वो सेटअप मिलता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका हो गया। आपको 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर भी जो है यहाँ पे 160-200 पॉइंट तक मिल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था जो मैं आपको बताया, और इसलिए मैं आपको बोलता कि आज की वीडियो को मिस मत करना। जो लोग आप लोग देख रहे हैं ये वीडियो को, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा,
और एक ट्रेड आपका और इंतजार कर रहा होगा। ठीक है, ध्यान रखना मैं कोई भी कॉल टिप्स नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं जस्ट मेरी एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, सबको अपना रिस्क मैनेजमेंट, अपना जो है फाइनेंशियल एडवाइजर, उनकी हेल्प की मदद से ही इन्वेस्टिंग और स्टॉक्स में जो है इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट जो है रिस्क की डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, ओके। तो ये तो बात हो गई हमारी 1 मिनट के स्ट्रक्चर की। 15 मिनट की बात करें तो यहाँ पे चौक हुआ है, तो इंड्यूसमेंट जो है फिलहाल के लिए कहाँ पे है, तो 15 मिनट का जो इंड्यूसमेंट है वो हमारा है कुछ इस लेवल के नीचे। ये हमारा क्या है, LQ15, ये हमारा 15 मिनट का इंड्यूसमेंट है। अब ध्यान रखना ये 15 मिनट का जो इंड्यूसमेंट है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस मंथ में। क्यों है इस मंथ में, ये समझने की बात है। ये समझने वाली बात इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे जो बायर्स थे इस मंथ के वो क्या थे, बियरिश थे। अब बियरिश बायर्स में अगर मार्केट को सेल साइड में जाना है तो प्रीवियस मंथ जो कि हमारा कौन सा है, सितंबर का। अब सितंबर में अगर प्रीवियस मंथ की मैं बात करता हूँ यहाँ पे सितंबर में, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, यहाँ पे हमारे पास में प्रीवियस मंथ में कोई एफपीजी तो पेंडिंग रही नहीं, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास में क्या है, ये लो है। अब यही लो हमारा क्या बनेगा, मेजर लिक्विडिटी का टारगेट बनेगा इस मंथ का। ऑब्वियसली बात है, एफपीजी नहीं है तो ये लो हमारा क्या बनेगा, टारगेट बनने वाला है। ध्यान रखना, मैं आपको फिर से बोल दूं कि मार्केट जो है वो गिरेगा जरूर अभी, क्योंकि मैंने आपको जो है वीडियो बताई थी टेलीग्राम पे डाल के, सेंसेक्स में और बैंक निफ्टी में जो लोज बने हुए हैं वो बिल्कुल गलत लोज हैं, वो बिल्कुल फेक लोज बने हुए हैं। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार के लिए, ताकि आपको भी आइडिया पड़ जाए। ठीक है, देखो मैं क्या हूँ, मैं स्ट्रक्चर सबके रखता हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चर रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि सेंसेक्स जो है वो डायरेक्ट अफेक्ट करता है निफ्टी 50 को, और बैंक निफ्टी भी सीधा अफेक्ट करता है यहाँ पे जो है अपने मार्केट, अपने बाकी इंडेक्सेस को। तो यहाँ पे मैं जो बात बता रहा हूँ वो बात बता रहा हूँ ये इस लो की। ये लो जो जा रहा है सेंसेक्स में, यहाँ से ऊपर जा रहा है मार्केट, वो बिल्कुल फेक लो है। इस लो की लिक्विडिटी लेना बहुत जरूरी है, और यहाँ से मार्केट के पास बढ़े हुए हैं 1600 पॉइंट। अगर मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर चल जाता है तो आपको पता ही है सेम कंसेप्ट जो हमने निफ्टी में अप्लाई किया था, ये वाला मोमेंटम कैप्चर करने में, वही हम इसको कैप्चर करने में लगाएंगे, सेम कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, लेकिन जब वो हो जाएगा तब बताएंगे आपको। अभी अभी ये ध्यान रखना कि भाई यहाँ से गिर भी सकता है, ऊपर भी आ सकता है, दोनों तरफ की पॉसिबिलिटी है। मैं ये कंफर्म नहीं बोल सकता कि मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, यहाँ तक जा भी सकता है और यहीं से घूम भी सकता है, वो दोनों पॉसिबिलिटी मार्केट के पास है। देन बैंक निफ्टी की बात करूँ, इधर भी सेम सिनेरियो है कि यहाँ पे जो मार्केट ऊपर जा रहा है ये, इसमें बहुत गलत जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सारी लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी थी। यहाँ से मार्केट बिल्कुल वैलिड वे में ऊपर गया ही नहीं है। तो वैलिड वे में अगर वो ऊपर गया ही नहीं है तो इस लो की लिक्विडिटी को लेना मार्केट के लिए जरूरी बन गया है। ध्यान रखना, जो कि है 53,000 का लेवल, और मार्केट के पास यहाँ से ऑलमोस्ट 2500-2600 पॉइंट की रैली पड़ी है, जो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। ध्यान रखना, तो जो भी बाय साइड में जा रहा है, ठीक है, उसका खास ध्यान रखना, कभी भी सेलिंग आपको हिट करा सकती है। इसलिए मैं आपको ये बोलता कि अभी इस ऊपर के लेवल के बाद में मेरी जिम्मेवारी नहीं है बाय साइड की, मेरी जिम्मेदारी होगी सेल साइड, क्योंकि मैं सेल साइड में ज्यादा एक्टिव रहने वाला हूँ इसके बाद में अब। ओके, और यहाँ पे हमें एक ट्रिगर तो मिल ही रहा है। देन इस मंथ में जो है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है मेजरली हमें 15 मिनट का यहाँ पे अगर कहीं से क्लोजिंग मिलती है विद एफपीजी, तो ये इस मंथ का ट्रिगर बनेगा सेल साइड की अपॉर्चुनिटी का, और मार्केट यहाँ से फिसल के सीधा ये जो है 500 पॉइंट की रैली आपकी झोली में डाल देगा। ये पूरा पूरा मैंने आपको समझा दिया है इस मंथ का यहाँ पे क्या रहने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे आपको बताऊं मैं, अगर ये जो एमएसएस बनेगा, ये लेवल जो एमएसएस बनेगा वो परफेक्ट बनेगा। क्यों बनेगा, आप लोग देख पा रहे हैं, इधर एक एफपीजी है, इधर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। ठीक है, मार्केट उसमें डिप करके ये जो बायर्स को एंट्री करवाया है, ये बहुत प्यारा है। क्यों, क्योंकि बायर्स यहाँ पे इसको देख के एंट्री कर रहे हैं, इतनी बड़ी हैमर कैंडल देख के एंट्री कर रहे हैं, इतनी बड़ी आईएफएससी कैंडल देख के एंट्री कर रहे हैं। कुछ लोग ईएमए का यूज करते हैं, बहुत तरीके जो है ब्रेकआउट 25,000 का लेवल जो मेजर लेवल था उसका ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, उसको देख के सपोर्ट की तरह इसको यूज कर रहे हैं कि इतनी बड़ी कैंडल सपोर्ट के रूप में बनी है। ये बहुत चीज आपको बताई जाएगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि उनकी चीज काम नहीं कर सकती, कर सकती है, लेकिन मेजर फोकस सेल साइड में रखना, बस मैं इतना बोलूंगा आपको। ओके, ठीक है, ये सारी बात हो गई निफ्टी 50 की यहाँ पे, और करंट स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया है यहाँ पे। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे, और क्या बोलते हैं, 4 ओवर के स्ट्रक्चर में बुलिश है अपन लोग। वैसे लास्ट एफईजी जो फिल हो चुकी थी, तो बस अब इंतजार कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ तो बॉस करेगा या फिर यहाँ से गिर जाएगा। ठीक है, ओके, अब चलते हैं हमारे फॉरेक्स मार्केट की तरफ भी। तो फॉरेक्स मार्केट में शुरुआत करेंगे हम लोग यूरो एनजेडी से, सॉरी। तो यहाँ पे जो है प्राइस अपने डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक में आ चुका है। अब यहाँ पे हमें 15 मिनट पे कंफर्मेशन चाहिए, तो अभी तक कंफर्मेशन कुछ मिली नहीं है खास, इंतजार ही कर रहे हैं। यूएसडी कैड की बात करूँ यहाँ पे, तो मार्केट ने बॉस किया, और मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट की रिक्वायरमेंट है, परफेक्ट इंड्यूसमेंट होगा, देन उसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी,
विद एफईजी, तो हम लोग इस फाइनल लिक्विडिटी का टारगेट का इंतजार करेंगे और वहां तक हम लोग ट्रेड प्लान करने वाले हैं। फिर आता है गोल्ड। गोल्ड में आपको हमेशा बोल दिया है अभी के लिए, जब तक मार्केट एक परफेक्ट इंड्यूसमेंट क्रिएट ना करके उसके नीचे एक क्लोजिंग विद एफईजी ना कर दे, तब तक सेलिंग एक्सपेक्ट मत करना, तब तक बाइंग 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 आती ही जाएगी। किसी भी डिप में उठा के बाय कर लेना, आपका फायदा ही होगा। यूरो सॉरी एयूडी एनजेडी की बात करें यहाँ पे, तो मैंने आपको बोल दिया था कि जो है आपको सेलिंग कहाँ से करनी है, 0.236 के लेवल से करनी है। लेकिन यहाँ पे डेली एफईजी मौजूद थी तो हमने तो एंट्री यहीं पे ही कर ली, तो मैं मेरी एंट्री को यहीं से आपको काउंट करके बताऊंगा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट एफईजी में एंट्री हुई है मेरी यहाँ पे, तो भाई सिंपल सी चीज है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट एंट्री मैंने कर ली है। अब मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट यहाँ पे रहने वाला है ये पूरा लो, यहाँ तक का पूरा लो मैं टारगेट के लिए यूज करने वाला हूँ। ऑलमोस्ट कितनी पिप्स है मेरे पास में, आप लोग देखेंगे 260 पिप्स का मेरे पास में यहाँ पे टारगेट रहने वाला है। स्टॉप लॉस में जो है मैं क्या यूज कर रहा हूँ वो भी आपको मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। तो स्टॉप लॉस के लिए फिलहाल के लिए मैंने यूज किया है यहाँ पे 0.61 का लेवल यूज किया है। मैं यहाँ पे 0.78 का भी यूज कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत यहाँ पे एडजस्टमेंट के पर्पज के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसका भी मैं लेवल का यूज यहाँ पे कर सकता हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ तक भी मैं स्टॉप लॉस को ले सकता हूँ। ठीक है, मेरा फाइनल स्टॉप लॉस ये रहने वाला है, बाकी टारगेट का मेरा मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, ये मेरा यहाँ पे जो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से जो है यहाँ पे मैं प्लानिंग कर रहा हूँ इस ट्रेड को। ठीक है, और अब बात आती है यहाँ पे अगले पेयर की, CHF-JPY की। CHF-JPY में आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि मार्केट ने डायरेक्ट इतना बड़ा गैप अप, यहाँ पे भी गैप अप होता है, मुझे तो पता नहीं था कि भाई इतना बड़ा गैप अप हुआ है। जेपीवाई के सारे पेयर्स में ही काफी बड़ा एक मोमेंटम आया है और यहाँ पे बॉस हो चुका है, इंतजार करेंगे इंड्यूसमेंट का। यूरो कैड की बात करूँ, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो चुका है एंड देन यहाँ पे जो है हम लोग ऑर्डर ब्लॉक पे देख सकते हैं कि प्राइस आई है क्या। तो अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पे क्या ऑर्डर ब्लॉक था क्या, तो जी हाँ, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक वो तो मौजूद है। इसका हाई कितना है, इसका हाई यहाँ पे है 62684, इसका लो है 62686, मतलब गैप तो है यहाँ पे, एफईजी तो है, मतलब एफईजी है तो हम लोग इसको काम में लेंगे। ये हमारे पास में क्या है, यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक रहने वाला है, नहीं एक्सट्रीम तो नहीं है, डिसीजनल, एक्सट्रीम नीचे है ना। डिसीजनल पे मार्केट ने टैप किया है एंड देन हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अभी तक तो लिक्विडिटी लेना पेंडिंग है यहाँ पे। ठीक है, अभी तक लिक्विडिटी लेना पेंडिंग है, यहाँ पे इंतजार करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी हमें चाहिए, इंतजार करेंगे, लेट्स सी। इसको हम सेव कर देते हैं। एनजेडी जेपीवाई की बात करूँ इधर मैं, तो इधर मार्केट में क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट ने बॉस को स्वीप करके ऊपर जाए। मैंने आपको बोल दिया था कि यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग है, या तो बॉस करेगा तो हम वैसे प्लान करेंगे, लेकिन बॉस बिना करे ही मार्केट स्वीप करके ऊपर जा चुका है, तो इंतजार करेंगे इस लिक्विडिटी का लेने का। जीबीपी यूएसडी की बात करूँ, यहाँ पे इंड्यूसमेंट अभी तक भी पेंडिंग ही चल रहा है। जीबीपी एयूडी की बात करूँ, इधर भी। बिटकॉइन की बात करूँ, इधर हमारे पास में नए स्ट्रक्चर के लिए क्या है, इंड्यूसमेंट चाहिए हमें। तो फिलहाल के लिए इंड्यूसमेंट अभी तक तो ये लेवल यहाँ पे है, क्या लो काटा है कि इसने नहीं काटा, यहाँ पे अभी तक तो इंड्यूसमेंट यहाँ पे है। ठीक, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे इंड्यूसमेंट है। अब ये हाई बन जाता है तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा इंड्यूसमेंट, तो इंतजार करेंगे यहाँ पे, तो लेट्स सी क्या होता है। जीबीपी एनजाइडी की बात करूँ, इधर चौक स्वीप हो रहा है, इंतजार करेंगे। यूएसडी सी एनएच की बात करूँ, देखो इस लिक्विडिटी की मैं बात कर रहा था, वो मार्केट ने हंट कर लिया है। नाउ अब बात करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास में यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मिल रही है क्या अब हमें, तो चेक कर लेते हैं हम लोग एक बार के लिए फिर से यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे, तो हमें कुछ कंफर्मेशन दिखाई दे रही है क्या, लेट्स सी। तो यहाँ पे अभी तक तो कोई कंफर्मेशन हमारे पास में मौजूद नहीं है दोस्तों, ये कंफर्मेशन मौजूद नहीं है, तो मैं इस लिक्विडिटी को फिर से टारगेट करूंगा अभी तक के लिए। लेट्स सी यहाँ पे मार्केट में क्या होता है, या तो मार्केट इसको ब्रेक करे या फिर अब इसके नीचे तो मार्केट जाना बहुत मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। चल भी जाएगा तो भी श्योरिटी नहीं है मार्केट गिरेगा, ऊपर जाने में ज़्यादा भलाई है मार्केट की। एयूडी यूएसडी की बात करूँ, तो अभी तक इसकी लिक्विडिटी का लेना इंतजार कर रहे हैं हम लोग इस लिक्विडिटी का। एनजेडी यूएसडी की बात करूँ, इधर जो है मार्केट में क्या हो रहा है, इधर अभी तक मार्केट में लेट्स सी क्या सिनेरियोज बन रहे हैं। यहाँ पे बहुत चॉपीनेस है, इसको अवॉइड करना बेस्ट है। देखो ऐसे जब चॉपीनेस बन जाती है तो आपको अवॉइड करना चाहिए उस स्ट्रक्चर को, फालतू में आपके स्टॉप लॉस जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं मार्केट में। ठीक है, और बाकी सारे पेयर्स में अभी तक जो है मार्केट यहाँ पे कुछ भी आपको खास चीज नहीं दिखा रहा है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है आपको, 184 पॉइंट की एक अच्छी खासी जंप दिखा रहा है यहाँ पे, मतलब कल एक अच्छा खासा जो है मार्केट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट आपको बता ही दिया मैंने सेलिंग के पर्पस हमें किस तरफ ध्यान देना है, वो मैंने आपको समझा ही दिया है। सो अब बात करेंगे यहाँ पे जो है हमारे सारे पेयर्स की, यहाँ पे बात तो हो चुकी है वैसे तो, और निफ्टी फिफ्टी में आपको सारा प्लान समझा ही दिया है यहाँ पे कि किस तरह हमें प्लान करना है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपको अब मुझसे सीखना है तो आप लोग मुझे क्या कर सकते हो, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो जो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको नॉलेज मिली हो तो ध्यान रखना, मेरी जितनी भी बातें हैं सारी आपके एनालिसिस पर्पज से है। आपको कोई भी कॉल टिप्स वगैरह मैं नहीं देता हूँ, ध्यान रखना। ना मैं टेलीग्राम पे देता हूँ, ना मैं मेरी वीडियोस में देता हूँ। मैं जस्ट अपनी एनालिसिस शेयर करता हूँ। आपकी इच्छा हो तो लो, नहीं हो तो मत लो, ठीक है। रिस्क का आप जिम्मेदार हैं, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लें बिफोर इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में।